पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के सदस्यता कार्यक्रम को लेकर जिला शिमला की वर्कशॉप भी आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की और यूपीएस को केंद्र का सराहनीय कदम बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा बड़े स्तर पर सदस्यता कार्यक्रम चलाएगी। हिमाचल में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस दौरान देखिए, जयराम कल ठाकुर ने हमारी शाम को कर्मचारियों के विधायक दल की मुद्दे पर बैठक है। सुप्रीम निश्चित रूप से सरकार को हमने पिछली घेरते विधायक हुए दल की कहा, बैठक में भी ओपीएस बहुत के सारे अलावा मसलों को प्रदेश लेकर के सरकार हर चर्चा मुद्दे करने पर का नकारात्मक रही है। तय किया कर्मचारी है। और उसमें मंत्रियों के नोटिस बीच दिए चल हैं। रहा द्वंद्व इसमें बारिश के दुर्भाग्यपूर्ण कारण है। नुकसान हुआ है, वो भी एक विधानसभा विषय है। मानसून सत्र के कानून व्यवस्था एक दौरान विषय है, विपक्ष जोर शोर और से प्रदेश सभी की जो मुद्दों को आर्थिक सदन में उठेगा। परिस्थिति जो बनी हुई है, इसमें लगातार जो है गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो डीजल पर 7 रुपए टैक्स लगाने की शुरुआत उनने की, चाहे अभी भी हम देख रहे हैं सीमेंट का रेट 10 रुपए और बढ़ गया। और ये बढ़ते बढ़ते ये हालात हो गए, जो पिछली बार जो विपक्ष के नेता थे या कांग्रेस के नेता थे, कितना ज्यादा बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे कि सरकार मिली हुई है। अब तो सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है। अभी जब से सरकार बनी है तब से 70 रुपए से ज्यादा इंक्रीज सीमेंट के एक बैग में हो चुकी है। इस पर क्या कहना है? क्यों नियंत्रण में नहीं? हमें तो आप कह रहे हैं कि आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं। अब आप नियंत्रण करिए। आपसे क्यों नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सब जगह विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, और जो बारिश के कारण नुकसान हुआ पड़ा है, इस सारी चीज को लेकर के कानून व्यवस्था से संबंधित विषय हैं। इतने विषय हैं कि बलात्कार की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं, और उसके साथ साथ बढ़ते हुए इस नशे के प्रचलन ने तो बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर हमें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के इस मानसून सत्र में हम चर्चा करने के लिए नोटिस भी दिए हैं, और पूरे जोरदार ढंग से, पूरे दम के साथ इन सारे मामलों को उठाएंगे। देखिए, इस बात को लेकर के मैं पहले से ही बड़ा स्पष्ट था। जब ये ओपीएस का विषय पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत जोर से उठा हमारी सरकार के दौरान, मैंने कर्मचारी भाइयों से इस बात के लिए निवेदन किया था, आग्रह किया था कि हम गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस विषय को बहुत प्रभावी ढंग से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है। आप संयम रखें, निश्चित रूप से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल जो केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, ओपीएस नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ यूपीएस उसका नाम दिया गया है। और यूपीएस की इस स्कीम का पूरे देश भर में कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपनी केंद्र सरकार का इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और इस खबर के माध्यम से कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो गया, सुरक्षित हो गया, ये मैं कहूंगा। उसके अलावा सर, जो नरेंद्र मोदी जी जब से इस एक अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद आगे बढ़े हैं, जिसका नाम मन की बात है, एक भी दौर के बाद ऐसा नहीं कि मन की बात का कार्यक्रम पूरे देश भर में करोड़ों लोगों ने नहीं सुना। सब लोग इंतजार करते हैं कि मन की बात का आज का ये कार्यक्रम है, जो हर महीने के अंतिम रविवार को होता है, 11 बजे होता है। और सिर्फ बीच में लोकसभा के चुनाव के दौरान कुछ वक्त के लिए इसमें जो है वो बाधा आई थी, चुनाव आचार संहिता की वजह से, व्यस्तता की वजह से। लेकिन उसके पश्चात लगातार मन की बात का कार्यक्रम
पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज में सुन रहे हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आज भी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला, और जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आईआईटी मद्रास के जो रिसर्च कर रहे थे बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी हासिल की, और उसके साथ साथ में उन सब बच्चों को हौसला भी दी कि आप आगे बढ़ें और सरकार आपको हर तरह से आपके कार्य में, जो पर्टिकुलर जो स्टार्टअप की बात उसमें हुई और खासतौर से स्पेस से जुड़े हुए विषय को लेकर के जिस तरह से वो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे में पूरा मदद करेगी, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं ये भी कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम जिस प्रकार से लोकप्रिय हुआ है पूरे देश भर में, जिसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है, और जानकारियां प्राप्त होने के साथ साथ में ऐसे लोगों को बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मिलता है जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होता है, बहुत मेहनत करके, लेकिन एक्सपोजर नहीं मिला होता, उनको पहचान नहीं मिली होती है। ऐसे लोगों को उनके काम को पहचान मिले, प्रधानमंत्री जी की इस मन की बात के माध्यम से बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ा एक एक्सपोजर मिलने की जो है गुंजाइश निकल आती है, जिसको प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं। मित्रों, आज इसके पश्चात हमारा जो एक अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान, जिसकी शुरुआत 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता होने के साथ शुरुआत होगी 1 सितंबर को। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या अगर हम कहें तो पूरे दुनिया के सब राजनीतिक दलों से सबसे ज्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब होगी, तो हिमाचल प्रदेश ने भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और उस लक्ष्य के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर मतदान केंद्र पर 200 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8000 के करीब पोलिंग बूथ हैं, और 8000 पोलिंग बूथ पर यह मेंबरशिप होगी। सभी पोलिंग बूथ पर हम मेंबरशिप करेंगे, और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए जो हमने सदस्यता का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो 16 लाख सदस्य बनाने का हमने निर्धारित किया है, जहां पूरे देश भर में अब की बार सदस्यता का टारगेट जो रखा है वो 10 करोड़ रखा गया है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश संगठन की दृष्टि से पूरे देश भर में अच्छी एक पहचान रखता है अच्छे कार्य करने के लिए, और उस दृष्टि से मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं, आप सबके माध्यम से, और जनता से भी आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहा हूं कि उस सदस्य बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। और आज शिमला जिला के हमारी आज की ये वर्कशॉप है सदस्यता के अभियान को लेकर के, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी भी हमारे बीच में रहेंगे, पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी रहेंगे और प्रमुख लोग रहेंगे, और इस सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रभावी ढंग से हो, उसके लिए सारी वो टेक्निकल जो चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के हम आज अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा करेंगे इस वर्कशॉप में, और उसके बाद 1 तारीख के बाद सदस्यता के अभियान में हम जुटेंगे। और इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता सदस्यता अभियान पूरा करने के पश्चात जो है वो आगे बढ़ करके अपना योगदान देगा।
देखिए, मैं समझता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वर्तमान में सरकार के कामकाज को लेकर के, वो एक जगह है। लेकिन विशेष तौर से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार इस बात को लेकर के कहते रहे कि कर्मचारियों के हितैषी हम हैं, कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज भी उनका बयान में देख रहा हूं, इसी प्रकार की बातें तो ऐसी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस बात का जिक्र करते थे ओपीएस के मामले को लेकर के। ठीक है, ओपीएस एक मुद्दा था, उसका समाधान की दृष्टि से उन्हें कदम उठाया, उसका हमने न तब विरोध किया न आज कर रहे। लेकिन उसके अलावा भी कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार का रवैया जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाया, नकारात्मक रहा मैं कह सकता हूं। अगर कर्मचारी हितैषी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस के नेताओं से, आज ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? सचिवालय के कर्मचारी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कन्फ्लिक्ट जिस तरह की कर्मचारियों के बीच में और सरकार के मंत्रियों के बीच में आकर के खड़ी हुई है, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सरकार को भी बचना चाहिए और सरकार को बचने के साथ साथ में कर्मचारियों की मांगे हैं और उन मांगों को गंभीरता से विचार करने के बाद समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते को अख्तियार करें। ये मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कर्मचारियों के सारे मसलों का समाधान करने की। सब मसले समाधान नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसके बाद समय पर सैलरी, समय पर उनकी डीए, एरियर्स और इसके साथ साथ में जो पेंशन के लिए जो हमारे जो रिम्बर्समेंट का जो पैसा था उसका हमने समय पर हमने जारी किया है। आज प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं, एरियर्स रुके पड़े हैं, डीए रुका पड़ा है, मेडिकल रिम्बर्समेंट रुकी पड़ी है कर्मचारियों की। उन सारी बातों को लेकर के सरकार को करना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूं कि कर्मचारियों के भी कई गुट आकर के आपस में कन्फ्लिक्ट होकर लड़ रहे हैं। एक कह रहा कि हमें मान्यता दे, दूसरा कह रहा है हमें मान्यता दे। तीन जो है कर्मचारियों के तीन चार गुट बने पड़े हैं। तो उस पर मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, कर्मचारियों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, कर्मचारियों को उनके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, समाधान करना चाहिए। कर्मचारी हितैषी की भाषण तो बहुत हो लिए, लेकिन कर्मचारियों के हित में आपने 2.25 वर्ष के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं है, ये हकीकत है। आज समय पर कोई भी चीज कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है।